तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है ना, कि किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सबसे ज़्यादा सर्वाधिक होता है। तापीय बिजली हो गया, इसके अलावा जाने सौर बिजली भी है, पानी बिजली है। तो ये भी क्वेश्चन 3 बार से ज़्यादा आ चुके हैं एग्जामिनेशंस में, तो आगे भी आने के चांसेस हैं। अब ये जानते हैं जैसे बिजली जो जितना उत्पादन हो रहा है इसमें तापीय बिजली कितना उत्पादन होता है, तो 56%। मतलब तापीय बिजली क्या हुआ, जो ताप से जैसे कोयले का यूज़ करके एग्जांपल कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 56% बिजली अभी भी जो है तापीय बिजली बनता है। उसके बाद अगर पन बिजली यानी पानी बिजली की बात करें तो वो 14% बनता है। कितना हो गया, 56 14 70 हो गए। और 3% जो होता है वो परमाणु से बनता है, परमाणु बिजली का बनता है। रेस्ट जो हो गया इसमें वायु से, सौर बिजली, सारा कुछ आ जाता है। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था कि सबसे ज़्यादा जो बिजली का उत्पादन था वो किससे होता है, तापीय बिजली उससे बनता था। 56% हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अतिचालक का प्रतिरोध कितना होता है। देखो उस क्वेश्चन को ना रटने की जरूरत नहीं है, आपको समझना क्या है। अतिचालक क्या होता है, जो कि चालक का सर्वाधिक सपोर्टर है ना। उसका अगर उसमें प्रतिरोध होगा तो वो सबसे बेस्ट चालक कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना। इसलिए इसका अतिचालक का प्रतिरोध कितना होता है, शून्य होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका और ये भी 3 बार से ज़्यादा आ चुका है। तो अतिचालक, अतिचालक मतलब क्या हुआ, जो कि विद्युत का या ऊष्मा का सबसे बेहतरीन बेस्ट चालक हो, ठीक है, उसी बोलते हैं अतिचालक। उसमें प्रतिरोध तो उसमें होगा ही नहीं, है ना। चलो, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू परफेक्ट पुस्तक। दोस्तों आज है मंडे और हम फिर से वैसे सेट लेके आ चुके हैं जो कि है सेट नंबर 43। फिर से हम लोग वही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो एग्जामिनेशंस में 3 बार से ज़्यादा आ चुके हैं। जितने भी एग्जामिनेशन है जहाँ जीके जीएस पूछा जा रहा है सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लेकर आए। वैसे ही डिस्कस करेंगे जैसे हर वीडियो में करते आ रहे हैं। कोई वीडियो का सेट छूट गया है कोई बात नहीं, आप देख लेना। 42 सेट ऑलरेडी आपका अगर हो चुका है पहले, तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन के पहले लाइन पे दिया गया, आप एक एक सेट को देख सकते हैं, है ना। टेलीग्राम ग्रुप को भी चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, अगर उसका टाइप ना करना हो तो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है। विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है, कैनेडी, जैक्सन, नेवार्ट लिबर्टी और लॉगर्डिया। तो सबसे ज़्यादा है जैक्सन। ये कहाँ पर, ये अमेरिका में है। ये बहुत व्यस्त हवाई अड्डा है और ये कहाँ पड़ता है, ये अमेरिका में पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में डीएनए उंगली छाप केंद्र कहाँ है। डीएनए उंगली छाप केंद्र कहाँ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसको इंग्लिश में कभी कभी लिख देता है डीएनए फिंगरप्रिंट भी करके पूछता है। तो हैदराबाद, अहमदाबाद, बेंगलुरु और चेन्नई। सही जवाब क्या होगा, हैदराबाद में होगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1988 में, ठीक है। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत में डीएनए उंगली छाप या फिर पूछेगा डीएनए फिंगरप्रिंट, तो बिल्कुल घबरा मत जाना आप लोग, ठीक है। दोस्तों हम लोग जो वीडियो लाते हैं, एक बार फिर से बता दूं आप लोगों को रिवाइज करने के लिए, ये कोई नए स्टूडेंट आए यहाँ पे, तो जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस होते हैं ना जिनमें जीके जीएस पूछा जाता है, तो कई क्वेश्चन ऐसे हैं। देखो जीके का सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत सारे जगह पढ़ते हो, सारी बुक अच्छी, सारे वीडियोज़ अच्छे हैं, कोई गलत नहीं है ना। सब लोग अपना बेस्ट करके आपको देते हैं। मैटर क्या करता है, मैटर ये करता है आपको कहाँ से सीखने को मिल रहा है। दूसरा, आप कितना स्मार्ट स्टडी करते हैं वो मैटर करता है ना। तो जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चंस उठा रहे हैं जो 3 बार से ज़्यादा आ चुके हैं या 3 बार आ चुके हैं। अगर वो 3 बार आ गए तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ खासियत है, तो चांसेस हैं कि अगली बार वो ज़रूर पूछेगा, है ना। तो जितने भी एग्जामिनेशन है जहाँ जीके जैसे पूछा जा रहा है सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज है मंडे, अगला वीडियो आएगा वेडनेसडे बुधवार को, उसके बाद क्या फ्राइडे को। तो हर सप्ताह हम लोग 3 वीडियो लाते हैं और वीडियो का टाइमिंग होता है रात के 8:30 बजे, ठीक है। तो फिर से हम बता दें वैसे क्वेश्चन को टारगेट करते हैं जो एग्जामिनेशन में 3 बार से ज़्यादा आ चुके हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, आगे तक देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। 25 क्वेश्चन का सेट है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप किसकी तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, पुलिस, पीसीएस, किस चीज़ की। दचिगम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। दचिगम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। इतना ही नहीं, बैंक का जो जीके जीएस सेक्शन होता है उसमें भी ये पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये सही जवाब है जम्मू कश्मीर। श्रीनगर में एक्चुअली ये पड़ता है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा यहाँ पर 2 और नेशनल पार्क है जो एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। हमेशा मैं बोलता हूँ जब भी मेरा वीडियो देखा कीजिए ना, कॉपी पेन जरूर रखिए, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। एक हैमिस नेशनल पार्क, हैमिस, और दूसरा है किश्तावर। स्पेलिंग देखिए KISHTAWAR, किश्तावर। ये 2 नेशनल पार्क है जो बहुत इंपॉर्टेंट और दोनों का दोनों एग्जामिनेशन में एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा पूछा गया है, लिख लो, ठीक है।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? जीएसटी दिवस क्या है? जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी है। ये दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई। ये मोदी जी आके स्टार्ट किए हैं और अभी गए गए 7-8 साल नहीं भाई, ये क्वेश्चन 2 बार से ज़्यादा 3 बार से ज़्यादा आ चुका है, ठीक है। तो जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई, 15 अप्रैल, 26 मार्च और 8 सितंबर। तो हर साल 1 जुलाई को जीएसटी डे के नाम से मनाया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, झारखंड राज्य गठन कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, झारखंड राज्य गठन कब हुआ था? 2002, 2019, 2000 और 2005। झारखंड राज्य जो है वो एक्चुअली बिहार से टूट के अलग हुआ है और उस समय बिहार से 18 जिले लेके अलग हुआ था। अभी प्रेजेंट में 24 जिला है झारखंड के पास। काफ़ी खनिज है इनके पास, काफ़ी खनन है। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे कि इसका जो झारखंड है उसका गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 15 नवंबर 2000 को। सी इसका राइट आंसर हो गया। वीडियो अच्छा लगेगा प्लीज़ तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसी वीडियोज़ लेकर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे यानी सोमवार, बुधवार, शुक्रवार लाते रहते हैं रात के 8:30 बजे, जो एग्जामिनेशन में 3 बार या उससे ज़्यादा पूछे गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट होता है। दूसरी बात, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। अच्छा लगा तो गुड लिखिएगा, बहुत अच्छा लगा तो वेरी गुड लिखिएगा, और कोई कमी लगी हो तो पुअर लिखिएगा। लेकिन आप लोग के प्यार से अब तक किसी ने पुअर नहीं लिखा है, तो आप ज़रूर सोचिएगा कैसा लगा मेरा पढ़ाने का तरीका। तो आप गुड लिखिएगा, वेरी गुड, और कुछ कमी हो तो ज़रूर पुअर लिखिए, है ना। और उसको बताइएगा तो मैं अगले वीडियो में कोशिश करूँगा उसको बेस्ट करने की। क्वेश्चन पे आते हैं, सेबी का मुख्यालय कहाँ है? सेबी है क्या, पहले ये जानो। सेबी है SEBI, लिखते चलिए, सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एस है सिक्योरिटीज़ ऑफ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड। ये क्या करता है? जो भी शेयर मार्केट में निवेशक होते हैं, निवेशक कौन हो सकते हैं? हम आप हो सकते हैं, जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो जो उनको इन्वेस्टमेंट होता है ना, उसकी सुरक्षा प्रदान करना सेबी का कार्य होता है, इनका लक्ष्य होता है। क्लियर हो गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1992 ईस्वी में। कब हुई थी? 1992 ईस्वी में। तो सेबी क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये जान गए। अब आते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और पुणे। तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। ये इसका राइट आंसर हो गया। सेबी का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ, किस राज्य में है? तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में? कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है? तमिलनाडु। क्वेश्चन बहुत बार आ गया है, बहुत बार आया है। 20 का राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, समझिए क्वेश्चन को फिर से। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक किया कीजिए आप लोग। जब एक लाइक मारते हैं ना, एक लाइक करते हैं तो आपकी कॉस्टिंग लगती है ₹0, हमें मिलता है 10 लाख रुपए। पता है कैसे? क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है और फिर लगता है नहीं यार, लोग मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, तो फिर से बनाऊँ, फिर से बनाऊँ। मेरे पास टाइम नहीं मिल पाता, वरना इतना हार्डवर्क करता हूँ, इतने क्वेश्चंस ढूंढ ढूंढ के निकालता हूँ ना। मेरा पूरा ऐसा सपोर्ट मिल जाए ना तो मैं डेली वीडियो लाने लगूँ, है ना। लेकिन संभव नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल से मिलता है। 5 दिन 6 दिन में मुझे 25 क्वेश्चन मिल पाते हैं। मैंने बहुत सारे एडवांस सेट बना रखे हैं, तो इस तरह से मैं आप लोग के पास वीडियो ला पा रहा हूँ। तो एक लाइक कीजिए तो आप समझ लो कि आप अपने भाई को 10 लाख रुपए दे रहे हो, क्योंकि बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहे हो जिसका कोई कीमत ही नहीं है, ठीक है। 10 लाख के 10 करोड़ रुपए दे रहे हो आप, ठीक है। तो एक लाइक ज़रूर किया करो, है ना। चलो आते हैं, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। 0.09, 0.11, 0.05, 0.03%। चलो देखो, वायुमंडल में जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है ना, वो बेसिकली होती है 0.03%। लेकिन कभी कभी इन्हें वेरी करा जाता है और चला जाता है 0.04%। और जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो गर्मी भी बढ़ जाता है वायुमंडल में, है ना। अब आते हैं कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में वो जानते हैं। सबसे ज़्यादा वायुमंडल में है नाइट्रोजन, कितना प्रतिशत? 78%। सेकेंड नंबर पे आता है आपका ऑक्सीजन, कितना प्रतिशत? 21%। उसके बाद था आर्गन, आर्गन कितना था? 0.93%। उसके बाद रेस्ट आते हैं सारे कुछ। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये क्वेश्चन आ चुका है। ऐसे नहीं पूछा गया है, पूछा भी होगा, मुझे नहीं मिला है। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा किस गैस की मात्रा होती है, तो आपको बताना है नाइट्रोजन। अब क्वेश्चन ऐसा है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो 21%। ये लगभग होता है, ऐसे 20.96% होता है, ठीक है। तो लगभग 21% ऐसे पूछा गया है। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03 से 0.04 ये होता है। आर्गन सब तो नहीं पूछा गया, मुझे नहीं मिला क्वेश्चन अभी तक, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर था डी, 0.03%। 9वें नंबर क्वेश्चन पे आता है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? पर्यावरण शोध संस्थान पुणे, नागपुर, दिल्ली और जयपुर। सही जवाब क्या होगा? तो नागपुर में है ये कहाँ पड़ता है? ये महाराष्ट्र में पड़ता है।
विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त नोबल गैस है। विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त नोबल गैस के बारे में हम करीब 7-8 बार बता चुके हैं। अगर आप हमारे पूरा पुराना वीडियो देखे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कितने नोबल गैस हैं और उनका नाम क्या क्या है, ठीक है। और आप ये भी जवाब दीजिएगा कि बल्ब में नोबल गैस ही यानी ऑक्री गैस ही क्यों भरा जाता है। ये क्वेश्चन आप ज़रूर जवाब दीजिएगा, ठीक है। अगर हमारे कोई वीडियो देखें, 10 वीडियो भी देखें तो नोबल गैस की जिक्र हुई है, ठीक है। और मैंने बहुत अच्छे से बताया। अगर फिर भी आपको कमी लग रहा है तो आप बताइएगा, मैं एक अलग वीडियो उसके लिए बना दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना। तो विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त नोबल गैस है क्रिप्टॉन, नियॉन, आर्गन और रेडॉन। सही जवाब क्या होगा? रेडॉन। डी इसका राइट आंसर है। ये इसका रासायनिक सूत्र है Rn, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, वो देखते हैं क्या है। भारत में किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? तापीय, सौर, पानी और इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है तापीय बिजली। कितना होता है? 56% लगभग हो जाता है। तापीय बिजली सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में किस नदी को वृद्ध गंगा कहते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन, बच्चा क्वेश्चन, लेकिन 10 बार से ज़्यादा आ चुका है क्वेश्चन। सही जवाब है गोदावरी। इसका आंसर आपको पता ही होगा। अच्छा, गोदावरी का दूसरा नाम क्या है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए गोदावरी का दूसरा नाम क्या है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में एनडीडीबी का पूरा नाम क्या है? एनडीडीबी, नेशनल डेली डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डेवलपमेंट डेयरी बोर्ड, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ये क्वेश्चन ऐसा इसलिए पूछा जाता है, एक तो इम्पोर्टेंट नाम है ये, है ना, एनडीडीबी, लेकिन ऐसा इसलिए दिया जाता है कि आप कंफ्यूज करो और कर दो यहाँ पे गलती। तो इसका सही जवाब क्या है? एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस प्राणी को किसान का मित्र कहते हैं? कछुआ, लुम्ब्रिसिडे, फेरेटिमा और केचुआ। तो केचुआ को क्या कहते हैं? किसान का मित्र कहते हैं। पता है क्यों? जब खेती होता है ना तो वो क्या करता है, मिट्टी को खाता है और उसके बाद वो उर्वरक बनता है वहाँ पे पूरा, और मिट्टी काफ़ी उपजाऊ बन जाती है, ठीक है। मिट्टी पलट तक देता है ये। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह के अग्रदूत कौन थे? महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह के अग्रदूत कौन थे? अच्छा, एक चीज़ और, अगर आपको मेरी आवाज़ आज थोड़ी कमज़ोर लग रही हो या आवाज़ कम आ रहा हो तो उसके लिए माफ़ करना। थोड़ा मैं फिज़िकली वेल नहीं हूँ आज, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ वीडियो बनाने की, तो थोड़ा सा आज मैनेज कर लेना, ठीक है। तो महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह के अग्रदूत कौन थे? भीमराव अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक, ज्योतिबा फुले, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा? तो जो विधवा पुनर्विवाह था, देखिए इसके बारे में समझे, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये वाला। तो देखो, विधवा पुनर्विवाह जो हुआ था ना, इसमें क्या हुआ था, होता है कि कोई बच्चे कम एज में अगर विडो हो जाती है तो उनको फिर से शादी कराना। इसी के लिए विष्णु परशुराम पंडित, क्या नाम था? विष्णु विष्णु ये महाराष्ट्र की बात कर रहा, विष्णु परशुराम पंडित, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सोसाइटी की स्थापना की जिसका नाम लिखा था विडो री मैरिज, यानी विधवा का फिर से पुनर्विवाह, ठीक है। इसकी स्थापना कब की थी? 1850 ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या है? नन ऑफ दिस। क्यों? क्योंकि विधवा पुनर्विवाह महाराष्ट्र में बात कर रही है, तो महाराष्ट्र में किसने किया था? विष्णु परशुराम पंडित ने 1850 ईस्वी में किया था, जहाँ पर विडो री मैरिज सोसाइटी की स्थापना की थी, और उसके बाद विधवा पुनर्विवाह को उन्होंने पुश किया था, आगे बढ़ाया था। किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई है? भारी उद्योग, हैवी इंडस्ट्री, ठीक है, हैवी इंडस्ट्री को किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। सही जवाब क्या होगा? दूसरी। दूसरी में दी गई थी प्राथमिकता किसको? भारी उद्योग को। और दूसरा का समय इसका क्या था? वो था 1956 से लेकर 1961 ईस्वी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा जो चांदी उत्पादन करता है? गुजरात, कर्नाटक, झारखंड और राजस्थान। सही जवाब क्या होगा? राजस्थान। इसमें भी एक जगह है उदयपुर, नाम सुने ही होंगे उदयपुर का, ये सबसे ज़्यादा चांदी उत्पादन में फेमस है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में सर्वाधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे थे? ज्योति बसु, चंदन बसु, सोमनाथ चटर्जी, इनमें से कोई नहीं। देखिए, कुछ समय पहले तक ज्योति बसु रहे, जो बंगाल के सीएम रहे, और वो रहे 23 वर्षों तक, लेकिन इनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया सिक्किम के प्रधान मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग, जो कि ये बने थे 1977 ईस्वी से 2000 ईस्वी तक रहे, 23 वर्षों तक। कौन? ज्योति बसु। कहाँ के? बंगाल के। लेकिन पवन कुमार चामलिंग नन ऑफ दीज के ऑप्शन में है, डी में लिख लीजिए, पवन कुमार चामलिंग, जो सिक्किम के बने। कब बने? 1994 में। उन्होंने 25 साल तक सीएम का पदभार संभाला। कितने साल तक? 25 सालों तक संभाला। चलिए, तो अब नया रिकॉर्ड में क्या आ गया? पवन कुमार चामलिंग भारत के सबसे ज़्यादा या सबसे लंबे समय तक रहने वाले सीएम है। राष्ट्रपति के अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? 5 माह, 6 माह, 7 माह और 8 माह, 4 माह, सॉरी। तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि होती है 6 माह। 20 का राइट आंसर है राष्ट्रपति के अध्यादेश। अगला क्वेश्चन।
अतिचालक का प्रतिरोध कितना होता है? अतिचालक का प्रतिरोध कितना होता है? ये होता है शून्य। ठीक है, किसी भी अतिचालक का प्रतिरोध कितना होता है? शून्य, क्योंकि प्रतिरोध कर ही नहीं पाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? बड़ा इमामबाड़ा दिल्ली, इलाहाबाद, लखनऊ और आगरा। तो बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है? लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे? लखनऊ में स्थित। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भूल भुलैया बोलते हैं। और इसको कब बनाया गया था? 1784 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्धमान ट्रॉफी किस खेल से संबंधित? वर्धमान ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी, भारोत्तोलन, टेबल टेनिस, तैराकी। ये भारोत्तोलन से संबंधित है। 20 का राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। भारतीय सेना का बहुनाली रॉकेट प्रणाली है। भारतीय सेना का बहुनाली रॉकेट प्रणाली है पृथ्वी, आकाश, पिनाका और अग्नि। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बहुनाली रॉकेट प्रणाली पिनाका, जिसका नाम था MK फर्स्ट। ठीक है, MK फर्स्ट। आज की वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गोरी और गयासुद्दीन बलबन। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब क्या होगा? फटाफट बताइए। तो इन्होंने क्या था? 1206 ईस्वी में। ठीक है, और इसके बाद अगर वास्तविक संस्थापक की बात की तो इल्तुतमिश होता है वास्तविक संस्थापक, जो कि 1210 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था और 1236 ईस्वी तक राज किया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के में भारी पानी कहाँ तैयार? भारी पानी क्या है समझिएगा। भारी पानी, भारी जल बोलते हैं। ड्यूटोरियम ऑक्साइड इसको बोलते हैं। वैसे D2O इसका रासायनिक सूत्र होता है। कई बार आ चुका है कि ड्यूटोरियम ऑक्साइड जो उसका रासायनिक सूत्र क्या है? D2O। ये भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? D2O। ठीक है, ये षड्यंत्र जो पूरा है मैकेनिज्म है वो कहाँ स्थित है? दिल्ली, कोलकाता, विशाखापट्टनम और बड़ौदा। सही जवाब बड़ौदा। बड़ौदा कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। क्लियर हो गया? तो डी इसका राइट आंसर हो गया। तो भारत में भारी पानी का जो तैयार किया जाता है वो कहाँ तैयार करता है? बड़ौदा में। डी इसका राइट आंसर हो गया। और भारी पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है D2O, जिसको बोलते हैं ड्यूटोरियम ऑक्साइड। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा। अगला वीडियो मिलेगा बुधवार को रात को 8:30 बजे। बने रही परफेक्ट पुस्तक के साथ। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप कैसी तैयारी कर रहे हो, आपको आज का वीडियो कैसा लगा। थोड़ी मेरी तबीयत डाउन है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोग के लिए अच्छा वीडियो लाने का, है ना। तो बने रहिए परफेक्ट पुस्तक के साथ। पूरा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए। आप लोग शेयर करते हैं, कई फ्रेंड हमारे शेयर भी कर रहे हैं, हमें आता है नोटिफिकेशन, तो बहुत खुशी मिलती है। लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बुधवार को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।